आज 24 अप्रैल 2020 है और शुक्रवार का दिन है। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। वैशाख मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। प्रतिपदा तिथि है सुबह 10:01 तक और उसके बाद द्वितीय तिथि है। भरणी नक्षत्र है शाम 6:39 तक और उसके बाद कृतिका नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 1:16 पर। मेष राशि वालों के मन में कई तरह के ऐसे विचार हैं जो आपके भविष्य को संवारने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसलिए कई तरह की ऐसी योजनाएं भी हैं जिस ओर आपका ध्यान बढ़ता चला जा रहा है। कुछ भी बेहतर करने की शुरुआत उन विचारों से ही हो सकती है जो इस समय आपके मन में उभर रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय? कुछ नया सीखने का भी समय है जिस ओर मन लगाना होगा। इस इच्छा को बढ़ाने के लिए आपको अपनों का पूरा सहयोग भी मिलेगा, इसलिए रिश्तों को भली भांति समझने का और संवारने का समय है। आपके विचारों को नई दिशा देने के लिए लोगों का सहयोग भी आपको मिल सकता है। वृषभ राशि वालों का मन परेशान, पर फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा भरोसा भी जगा हुआ है जो आपको ये दिलासा दिला रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उस भरोसे के चलते कोई बड़ा कदम उठाते चले जाने से बचना होगा। किसी भी अच्छे समय की उम्मीद में आज की स्थिति को कमजोर करते चले जाना ठीक नहीं होगा। क्या करना चाहिए इस समय? घर परिवार में अपनों को ज्यादा समझने की कोशिश करनी होगी और मन के भटकाव से भी बचना होगा। अपने विचारों को भी उतना ही बढ़ाएं जिन्हें आप संभाल सकें, क्योंकि अपनी कोशिशों को बिखेरते चले जाने से भी नुकसान हो जाता है। मिथुन राशि वालों की इच्छाएं बहुत बड़ी हुई हैं, पर इच्छाओं को पूरा करना कठिन है। फैसलों में भी गलती हो जाने का अंदेशा है। कोई भी ऐसा दौर जिसमें आपके मन का भटकाव बहुत ज्यादा हो, उसमें एकाग्रता बनाना वैसे ही मुश्किल हो जाता है। क्या करना चाहिए समूह? अपनी कोशिशों को आधार बना के आगे बढ़ने की कोशिश करें तो बहुत कुछ संभव भी हो पाएगा। सफलता समय के साथ ही मिलेगी और हो सकता है आपको उस बात को समझने में मदद मिल जाए जो आपके भविष्य का रास्ता तय कर सके। अपनी इच्छाओं को जरूरत से ज्यादा बढ़ा के अपनी मुश्किलों को बढ़ाते चले जाने से बचने की जरूरत पड़ेगी। कर्क राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के मौके जरूर मिलेंगे, जिसके लिए थोड़ी सी दूर की योजना भी बनानी पड़ेगी। अपने समर्पण को बनाए रखते हुए आपको लोगों के विचारों को समझने की और उनसे जुड़ने की भी जरूरत पड़ेगी। ये सब कुछ इसलिए आसान होगा क्योंकि आप बहुत एकाग्रता के साथ अपनी परिस्थितियों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह? आज का दौर मुश्किल भरा हो सकता है। काम या कारोबार में ज्यादा तवज्जो लगाए रखने की भी जरूरत है। कुछ नया सीखने का प्रयास करने से भी अपने हालात को बेहतर किया जा सकता है। सिंह राशि वालों की कामकाज की स्थिति इसलिए संभली हुई है क्योंकि आपकी लगन और आपकी मेहनत काम के प्रति नजर आ रही है। आपका नजरिया बहुत साफ है, जिसके चलते आप अपने भविष्य को बनाए रखने की योजना पे काम कर रहे हैं। बड़ी सफलता भी इसी तरह के समर्पण से मिल पाती है। क्या करना चाहिए समय? मन में उत्तेजना बहुत है और जल्दबाजी में फैसले करने की इच्छा भी बहुत है। ऐसा कुछ भी करने से फिलहाल बचना होगा क्योंकि छुपी हुई बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्हें संभालना मुश्किल भी होगा। विचारों के मतभेद में पड़ते चले जाने से भी बात बिगड़ सकती है। कन्या राशि वालों के सामने कई तरह के अच्छे विकल्प हो सकते हैं, पर मन परेशान है। इसलिए कुछ भी कर लेने से पहले उस नुकसान की ओर नजर रखनी होगी जो आपकी परेशानियों का कारण बना हुआ है। लोग भी पूरी तरह से आपको समझ नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए समझ? नुकसान के साथ साथ अपनी मानसिकता को भी संभाले रखने की जरूरत है। किसी भी तरह का भटकाव आपके मन को दुखी करता चला जाए, ऐसा हो सकता है। लोगों से तालमेल बना के चलेंगे तो अपने नकारात्मक होते हुए विचारों को संभालने का मौका भी मिल जाए। तुला राशि वाले अपने मन में बहुत ज्यादा प्रबल विचार बनाते चले जा रहे हैं और उसी वजह से आपकी मुश्किलें भी बढ़ती चली जा रही हैं। इसके बावजूद कि आप लोगों की हर तरह से सहायता करना चाह रहे हैं, पर वो अच्छाई भी आपकी अपनी गलतियों की वजह से खटाई में पड़ सकती है। क्या करना चाहिए समूह? काम से लाभ बना हुआ है, पर उस लाभ को उन लोगों से भी बांटना होगा जिनके वो हकदार हैं। इसलिए अपने साथी सहयोगियों से किसी भी तरह के विचारों के मतभेद में पड़ने से बचना होगा।
वृश्चिक राशि वाले लोगों की अच्छाई को समझेंगे तो लोगों की बात को कबूल करना आसान हो जाएगा और अपने प्रबल होते हुए विचारों को नियंत्रित करने का मौका भी मिल जाएगा। आपकी इस समय की अच्छाई यह है कि आप लगातार मेहनत कर पा रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोगों के पास तो ऐसा मौका भी नहीं। क्या करना चाहिए इस समय? कामकाज के क्षेत्र में जितना संयम बनाए रखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। भाग्यशाली परिस्थितियां हैं जो आपकी मदद करती चली जाएंगी, पर ऐसे में किसी भी तरह के मतभेद से बचकर निकल जाने की जरूरत पड़ेगी। धनु राशि वालों की पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे के लेन देन पर एक नजर रखनी होगी और कोशिश ये भी करनी होगी कि अगर किसी का उधार चुकाना है तो उसके बारे में भी सोचा जाए। विचारों के मतभेद को संभाले रखने के लिए अपनी सूझबूझ बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय? किसी प्यार के रिश्ते को लेकर मन में प्रबल विचार, पर भविष्य में किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी इस बात को लेकर आप चिंतित हैं। परेशानी यह है कि आप अपनी बात बहुत प्रबलता से कह रहे हैं और लोगों को अपने खिलाफ करते चले जा रहे हैं। मकर राशि वालों को अपने भरोसे को इस रूप से बनाना होगा कि आप कुछ बेहतर सीख सकें और कुछ बेहतर कर सकें। ऐसे विचार बनाने से आपके प्रयास और केंद्रित होते चले जाएंगे, पर इस समय की कमी भी यही है कि आपके प्रयास कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं, जिसे सुधारने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय? आपकी कोई गलती निकालते चले जा रहे हो तो इस चीज से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है और अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हर पल की अहमियत होती है और हर पल इंसान को कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। कुंभ राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां हर रूप से बनी हुई हैं। ये और बात है कि आप उन खुशियों से बहुत दूर हो रहे हैं। अपनों के साथ रहते हुए भी आपका मन कहीं और ही भटक रहा है, जबकि यह समय पारिवारिक खुशियों को बनाए रखने का है। किसी प्यार के रिश्ते से इस समय कुछ हासिल होने वाला नहीं। क्या करना चाहिए समूह? घर परिवार में लोगों से तालमेल बढ़ाएं और अगर किसी भी तरह का मतभेद है तो उसे भी संभाल लें। मन भटका रहेगा तो आपकी कोशिशें भी बिखरती चली जाएंगी और आपके प्रयास बेकार होते चले जाएंगे। मीन राशि वाले ये समझ लें कि जिंदगी के बहुत सारे हालात कमजोर पड़े हुए हैं, पर एक चीज प्रबल नजर आ रही है, वो है आपकी मेहनत और आपकी एकाग्रता। उसी के चलते आप अपने भविष्य को फिर से बना सकते हैं। मेहनत करने का जज्बा आपकी कोशिशों में चार चांद लगा सकता है। क्या करना चाहिए समय? अपने मन में प्रतियोगिता की भावना जगानी होगी और मेहनत का रास्ता अपनाना होगा। जब भी हालात कमजोर पड़ जाएं तो फिर से खड़े होने के लिए अपने मन को बहुत मजबूत करना पड़ता है, ताकि आप उस मेहनत को जगा सकें जो आपको फिर से आगे बढ़ने में मदद कर सके।